हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कंसेप्ट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ये एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस एक्सरसाइज में हम लोग सबसेट, पावर सेट ये सब पढ़ने वाले हैं। अब आप देखिए सबसे पहले कि सबसेट क्या होता है। एक वर्ड है हमारा सबसेट। जैसे हम इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, एक तरह से आप देख लो, ये जो एक फैला हुआ सी है ये सबसेट का सिंबल है, बट ये एक्चुअली है क्या, सबसेट या पार्ट ऑफ। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये सेट ए है आपका 1 2, ओके, और सेट बी है आपका 1 2 3 4 5। इस तरह से दो सेट है हमारे। पर ये देखिए आप, सेट ए में एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, और सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। मतलब सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स में बिलोंग्स टू है, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स जो है सेट बी से बिलोंग्स टू है, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं। मतलब दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि सेट ए जो है वो सेट बी का पार्ट है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है, ठीक है। कैसे आ गए हम, मतलब एक सीधी सी बात है, जब कोई सेट दूसरे सेट का पूरा पार्ट होता है तो वो क्या है, एक सबसेट। यहाँ एक एलिमेंट मैटर नहीं करता। सपोज यहाँ एक है, ठीक है, यहाँ एक है, ठीक है, बट यहाँ दो नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे एक 6 एलिमेंट और एक होता, चलो आगे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। अभी सिर्फ इतना ही समझिए आप कि जब एक सेट के दोनों एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो तो वो क्या है, वो सेट इस दूसरे सेट का पार्ट होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इज अ पार्ट ऑफ सेट बी, ठीक है। सेट जिसका सेट है, मतलब जो छोटा है उसको हम सी के बंद वाले हिस्से से दिखाते हैं, और जिसका सेट है उसको राइट हैंड पे लिखते हैं सी के खुली वाली साइड। मतलब यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। मतलब जो ए है वो बी का सबसेट है, इस तरह से। अब आप देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा ए सबसेट है, सबसेट ए है, इसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 3। यहाँ बी है, इसमें एलिमेंट है 3 4 5 6, ठीक है। सी है, इसमें हमारी एलिमेंट है 1 2, ओके, एंड डी है, इसमें एलिमेंट है आपके 3 4 5, ठीक है। तो इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा किसका सबसेट है, ठीक है, कौन सा किसका सबसेट है। अब आप ये देखिए, यदि मैं बोलूं कि यहाँ 3 है, ठीक है, और मैम सेट बी में भी 3 है, तो इसका मतलब सेट ए सेट बी का पार्ट है नहीं। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि देखो पार्ट कैसे होता है। पार्ट तब होता है, सबसेट तब होता है सबसेट ए का ए के सारे एलिमेंट्स उस सेट बी में हो, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड बिलोंग्स टू। लेकिन यदि सारे एलिमेंट्स उस दूसरे में हैं तो वो जो एलिमेंट है जिस सेट के हैं वो उसके सबसेट कहलाएंगे। इसका मतलब ये, आप देखिए सेट ए में है 1 2 3 एलिमेंट्स है, और यहाँ देखिए सेट सी में आपके 2 एलिमेंट है 1 और 2। मतलब सेट सी के दोनों एलिमेंट सेट ए में हैं, राइट। क्लियर दिख रहा है आपको। सेट सी के एलिमेंट्स जो हैं 1 और 2 सेट ए में हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सेट सी सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि सेट सी सबसेट ऑफ सेट ए। ऐसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए सेट बी में एलिमेंट्स है 3 4 5 6, राइट, और सेट डी में एलिमेंट है 3 4 5। मतलब सेट डी के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं। मतलब सेट डी के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सेट बी के सारे एलिमेंट्स से। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट डी बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता लगा हमें, यहाँ से ये भी पता लगता है कि सेट बी क्या है, सेट बी जो है वो सेट बी का सबसेट है। मतलब इसे बोलते हैं हम, यहाँ साफ पता लग रहा है कि सेट सी जो है वो सेट ए का सबसेट है, और सेट डी है वो सेट
बी का सबसेट है, मतलब ये तो है आपका सबसेट, ठीक है, ये है आपका सबसेट और ये है आपका सुपरसेट। मतलब जो छोटा सेट है, जो जिसका सबसेट है उसे तो बोलते हैं सबसेट, और जिसमें से वो सेट जिस सेट का हिस्सा है उसे बोलते हैं सुपरसेट। अब आप देखिए, सिर्फ मैं 2 ही एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको बिल्कुल साफ समझ आएगा इससे। अभी देखिए मेरे 2 एग्जाम्पल हैं। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट सी में एलिमेंट है आपके 1 और 2, ठीक है। तो सेट सी के एलिमेंट जो हैं वो सारे सेट ए में हैं। मतलब क्या है, सेट सी जो है वो सेट ए का सबसेट है और यहाँ पर सी जो है वो सबसेट है और ए जो है वो सुपरसेट है। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं सबसेट। और है कि व्हेन ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी। अब ये देखिए आप क्या कहना चाहते हैं। अब जो असली सेट है हमारे यहाँ से स्टार्ट हुए हैं कि आखिर ये सेट है क्या। अब आपकी क्लास 11th प्रॉपर अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। अब आप देखिए यहाँ लिखा है ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। मतलब आप ले लीजिए कि ए में, ए के आप मान लीजिए कि ए में आपके एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और एक सेट बी है, ए बी सेट में एलिमेंट है आपके ए बी सी डी, ठीक है। ये कहना चाहता है यदि ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब जो ए एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है, तो ऑफ कोर्स वो ए एलिमेंट सेट बी से भी बिलोंग करता होगा, मतलब वो सेट बी में भी होगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि यदि ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी से बिलोंग करेंगे, वो बी का पार्ट होंगे। मतलब कि क्या है यहाँ पे, जितने भी ए के एलिमेंट्स है वो बी के एलिमेंट होंगे। लेकिन यही यदि मैं बोलूं कि जो है बी बिलोंग्स, यदि बी, ठीक है, सी बिलोंग्स टू बी, ठीक है, देन सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब ये मैंने लिखा कि जो सी लेटर है वो बी सेट से बिलोंग करता है, तो क्या ये जरूरी है कि सी लेटर सेट ए से भी बिलोंग करेगा? नहीं, क्योंकि सी जो है वो क्या है, सुपर सेट है, क्योंकि जो बी जो है वो एक सुपर सेट है। तो सुपर सेट के जरूरी नहीं है कि सुपर सेट का वो एलिमेंट अपने सब सेट से बिलोंग करे। एक बार इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको समझना है और समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या लिखा, ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ये हमने मान लिया। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मैंने ए सेट में एक वो लिए 1 2 3, ये ए सेट के एलिमेंट है, और बी सेट में मैंने एलिमेंट लिए आपके 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से मैंने बी सेट में एलिमेंट लिए। अब आप यहाँ देखिए, जो सेट ए है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो आप ये देखिए, सेट ए का जो एलिमेंट है 1 2 3, ये सब सेट बी के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो समझ लो मैंने इन एलिमेंट्स को ले लिया कैपिटल ए, तो कैपिटल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड कैपिटल ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, क्योंकि ये जो सारे लेटर्स है वो सेट बी में भी है, ठीक है। बट यदि मैं बात करती हूँ यहाँ 4 और 5 की, 4 और 5 सेट बी में है पर सेट ए में नहीं है, क्योंकि सेट ए है सबसेट और सेट बी है सुपर सेट। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स भी सेट ए से बिलोंग करेंगे। हाँ, बट हम ये कह सकते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेंगे। यही लाइन आपको यहाँ दिखाई गई है कि सेट ए इफ सेट ए सबसेट ऑफ बी देन ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देन स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब कोई एलिमेंट यदि कैपिटल ए है वो सेट बी का पार्ट है, तो कैपिटल ए सेट के सारे एलिमेंट्स कैपिटल बी सेट में होंगे। बट ये जरूरी नहीं है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स कैपिटल ए सेट में हो,
अब यहाँ से ये क्लियर होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमारा क्या निकला, फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमने ये निकाला, क्या कंक्लूजन निकला हमारा, कि सबसेट के सारे एलिमेंट सुपर सेट में होंगे, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं कि सुपर सेट के सारे एलिमेंट सबसेट में हो, क्लियर। अब सेकंड है हमारा, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, ये तब हो सकता है इफ एंड ओनली इफ कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए और बी दोनों इक्वल सेट हो। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये क्या है, ये दोनों इक्वल सेट है, तो मतलब सेट ए के एलिमेंट्स में ले लेती हूँ 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट्स भी होंगे 1 2 3, क्योंकि ये क्या है, ये इक्वल सेट है। हाँ, तो ये क्या है यहाँ, ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि जो एक ए जो पूरा है वो सेट बी का पार्ट है, राइट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, और ये जो बी पूरा है ये सेट ए का पार्ट है, मतलब ए बी का पार्ट है और बी ए का पार्ट है। ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी, ए और बी दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। आप इसको ऐसे एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप देखिए, ए सेट में एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, राइट, और बी सेट में एलिमेंट्स है हमारे ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब हम यहां से लेके देखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी, यस, ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स क्या है, बी में होने चाहिए। यस, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ए के पांचों एलिमेंट्स बी में हैं, मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। अब नेक्स्ट देखिए, बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब जो बी है वो भी क्या है, ए का सबसेट है, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। अब देखिए, ए ई आई ओ यू, और ये सेट ए में भी है। ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल हो। हाँ, तो बस, तो यही हमें यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी बताती है, यदि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पे ए यहाँ पे सबसेट है और बी सुपर सेट है, और यहाँ पे वाइस वर्सा, यहाँ ए जो है, यहाँ बी जो है सबसेट है और ए सुपर सेट है। मतलब एक कंडीशन में ए सबसेट भी है, सुपर सेट भी है, और बी भी सबसेट भी है, सुपर सेट भी है। मतलब यदि इस तरह से ए इक्वल बी, दो सेट इक्वल हो तो वो एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं और सुपर सेट भी होते हैं। ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। ये एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यस, जो सेट है वो खुद का तो सबसेट होगा ही, क्योंकि उस सेट में जो एलिमेंट्स है वो खुद के से तो बिलोंग करेंगे ही। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे सेट ए के एलिमेंट्स हैं आपके, क्या लें, 1 2 3, ठीक है, तो इसका सबसेट क्या होगा, इसका यदि कोई सबसेट नहीं है तो ये खुद ही खुद का सबसेट है। इसका मतलब सेट ए सबसेट ऑफ सेट ए, राइट, क्योंकि जो सारे एलिमेंट्स है वो सेट ए से तो बिलोंग करेंगे ही। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट अपना एक सबसेट है, ठीक है। हर सेट खुद के लिए सबसेट भी है और सुपर सेट भी है। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, ये है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है, मतलब जो फाई है, वो सारे सेट्स का सबसेट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ सेट ए, फाई इज सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब जो भी सेट है उनमें उन सेट का एक सबसेट होना जरूरी है, मतलब एक सबसेट होता ही है, वो है फाई, ठीक है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक सुपर सेट का दो सबसेट तो होते ही हैं। अब वो दो सबसेट कौन कौन सी होंगे, एक तो वो खुद और एक फाई, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो एवरी सेट हैज टू सबसेट, फर्स्ट इज सेल्फ एंड सेकंड इज फाई, सेकंड इज एम्प्टी सेट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फाई एंड इटसेल्फ, मतलब सेट ए खुद जो है वो सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। इसका मतलब ये है एक सुपर सेट के दो सबसेट होते ही हैं, एक तो वो खुद और एक
5। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे जो आपके सबसेट से रिलेटेड है। तो देखने से पहले एक चीज और है, वो आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड हमने देखा था बिलोंग्स टू, और एक वर्ड है हमारा सबसेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जहां बिलोंग्स टू वर्ड आता है मतलब वहां बात हो रही है आपकी एलिमेंट्स की। जहां वर्ड से आपका बिलोंग्स टू, वहां बात हो रही है एलिमेंट की, ठीक है। और जहां मैंने लिखा है आपका सबसेट, वहां बात हो रही है आपके पूरे सेट की। जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल ले सकती हूं मैं कि यहाँ 1 2 3 सेट ए है आपका 1 2 3, और सेट बी है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सेट ए का एलिमेंट 1 है वो सेट बी से बिलोंग करता है, लेकिन जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए में एक बी है लेकिन सेट बी में एक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सेट ए पूरी तरह से सेट बी का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब यदि मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट नहीं है, वो सेट बी का पार्ट नहीं है। अभी आगे आपके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब ये बहुत काम आने वाला है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जहां बिलोंग्स टू वर्ड आता है वो मतलब एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और जहां सबसेट वर्ड आता है वो सेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे हमने ये लिखा हुआ है कि ए सबसेट ऑफ बी, हेयर ए इट नोज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ए जो है, ए क्या है? ए सबसेट है और बी सुपर सेट है। इसका मतलब ए जो है ए इज सबसेट ऑफ बी, नोट B is subset of A, only A is subset of B. Here B A is subset and B is superset. अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 9 से। कंसीडर द सेट। अब इसमें क्या है, आपको इंसर्ट द सिंबल सेट और सबसेट और नोट सबसेट, ठीक है। यहाँ क्या है, यदि सबसेट का सिंबल है तो ये इसका सबसेट है, और सबसेट के सिंबल को यदि आप कट कर रहे हैं तो ये सबसेट नहीं है। जैसे हम बिलोंग्स टू में करते हैं, ये सिंबल है आपके बिलोंग्स टू का, और नोट बिलोंग्स टू के सिंबल में अपन बिलोंग्स टू के सिंबल को कट कर देते हैं। सेम वैसे ही सबसेट का सिंबल है आपका ये, और जब सबसेट नहीं होता तो इस सबसेट के सिंबल को हम कट कर देते हैं। अब देखिए, हम ये बात हो रही है फाई और बी की। अब ये फाई क्या है? एम्प्टी सेट है, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। मतलब जो फाई है वो सारे सेट्स का क्या है? सबसेट हो, चाहे वो कोई भी हो। तो मतलब क्या है, ये फाई इज सबसेट ऑफ सेट बी। अब बात करते हैं सेकंड, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। अब जो ए है वो सेट बी का सबसेट है या नहीं चेक करते हैं। सेट ए का जो एलिमेंट एक है जो वो सेट बी में भी है, लेकिन सेट बी में जो सेकंड एलिमेंट है 3 वो सेट बी में नहीं है, जबकि इसके अकॉर्डिंग सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए, जबकि ये 3 नहीं है। मतलब सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं है। अब यहाँ आता है आपका सेट ए में एलिमेंट है 1 और 3, और सेट सी में एलिमेंट है 1 3 5 7 9, राइट। अब आप देखिए, सेट ए के दोनों एलिमेंट सेट सी में है, मतलब सेट ए जो है वो सेट सी का पार्ट है। मतलब सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट सी, राइट। अब बात करते हैं सेट बी। सेट बी के एलिमेंट है 1 5 9 एंड सेट सी के एलिमेंट है 1 3 5 7 9, ठीक है। अब आप देखिए, सेट बी में जो एक एलिमेंट है वो सेट सी में भी है, मतलब सेट बी इज अ पार्ट ऑफ सेट सी। दैट्स मीन सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट सी, right? This is the question number 9. Now question number 10. Let's A, E, I, O, U and set B, A, B, C, D. Then हमको ये बताना है is set A subset of B? Next, set B subset of A. हमें ये बताना है कि set A set B का सबसेट है
सेकंड, क्या सेट बी सेट ए का सबसेट है, सिर्फ इतना। अब आप देखिए सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू और सेट बी के एलिमेंट्स है ए बी सी डी, मतलब जो सिर्फ ए है, जो एक एलिमेंट है ए वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, बाकी के एलिमेंट्स सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहे, जबकि कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट्स सेट बी से बिलोंग करने चाहिए। मतलब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि सेट ए है वो सेट बी का जो एलिमेंट सबसेट नहीं है, जबकि लेटर ए है वो सेट बी से बिलोंग करता है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, यदि एलिमेंट की बात करें तो वो बिलोंग करेगा और सेट की बात करें तो वो सबसेट होगा। अब नेक्स्ट है बी सबसेट ऑफ ए। अब आप देखिए बी में वही सेम एलिमेंट से बी सी डी डी ए बी सी डी और सेट ए में एलिमेंट से ए ई आई ओ यू, बट जो लेटर ए है सिर्फ वो बिलोंग कर रहा है और सारे लेटर्स बिलोंग नहीं कर रहे, जबकि सबसेट तब ही होगा सब सारे लेटर्स इस दूसरे सेट से बिलोंग करेंगे, मतलब वो सेट है वो दूसरे का एक पार्ट की तरह होगा। मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। इज बी ए सबसेट ऑफ ए, दिस इज फॉल्स। A is not subset of B and B is not subset of A। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, true that B subset of C। अब हमको ये प्रूफ करना है कि यह A जो है वो C का सबसेट है। अब हम यहाँ पे एक एक करके चलेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एक चीज़ बनाया है, इसको गौर से देखिए आप, ये ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है हमारे ध्यानचंद, ठीक है। तो आप अपना जो ध्यानचंद को है वो बिल्कुल यहाँ पे लगाइए और इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक एक लाइन को देखिए कि A बिलोंग्स टू B, ठीक है। मैंने यहाँ ले लिया आपका सेट A, ठीक है। सेट A के एलिमेंट ले लिए 1 and 2। अब ये बात है कि सेट A बिलोंग्स टू B, मतलब बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हमारे एलिमेंट्स की। मतलब जो सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेगा, ये सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है, ठीक है। यदि ये यहाँ पे होता कि ए सबसेट ऑफ बी, तब क्या है, सेट ए जो पूरा सेट है वो सेट बी से क्या कर सकता था, कनेक्ट हो सकता था। बट यहाँ बात हो रही है बिलोंग्स टू की, तो मतलब सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो सेट बी से बिलोंग करेंगे। अब आप देखिए तो सेट बी क्या होगा हमारा, सेट बी होगा हमारा, यहाँ देखिए एलिमेंट 1 और 2, 3 and 4, ठीक है। तो सेट बी, सपोज कीजिए मैंने सेट बी ले लिया 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ देखिए लाइन है कि ए बिलोंग्स टू बी, मतलब सेट ए का लेटर सेट बी से बिलोंग करेगा। वो लेटर या तो एक हो सकता है या 2 हो सकता है, दोनों नहीं होंगे। यदि दोनों होते तो वो क्या कहता, सबसेट है। यहाँ सिर्फ एक लेटर है, या तो वो लेटर 1 है या वो लेटर 2 है। मतलब इस तरह से आपके सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 and 3, ठीक है। अब अगला है हमारा सेट सी। अब सेट सी के लिए क्या दे रखा है, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट सी, मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट सेट सी में होंगे, क्योंकि ये क्या आ गया, सबसेट। मतलब सेट सी के एलिमेंट्स होंगे आपके 1 2 3 4 5 6। इस तरह से मैंने सेट सी के एलिमेंट ले लिए। तो मतलब सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए या तो 1 या 2, 3 4 5 6, इस तरह के ये आपके सेट सी के एलिमेंट है। अब हमको बताना है कि क्या सेट ए सेट सी का सबसेट है, क्या जो सेट ए है वो सेट सी का सबसेट है। आप देखिए यहाँ पे, फिर आप कंफ्यूज होंगे, तभी मैंने कहा था कि अपने ध्यानचंद को यहाँ बिठाइए। आप देखिए सेट ए में एलिमेंट है हमारे 1 और 2, और आप देखोगे मैम सेट बी में सेट सी में भी 1 2 है, तो ये सबसेट है, ठीक है। ये वो बच्चे बोलेंगे जिन्होंने मेरे ध्यानचंद को मजाक में ले लिया, ठीक है। बट जिन्होंने ध्यान से समझा है वो बोलेंगे कि नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो सेट सी में है वो एलिमेंट्स है वो है 1 और 2, नोट 1 and 2, या तो 1 है या 2 है, ठीक है।
2 और सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2। और इस तरह का जब ये ए सबसेट ऑफ सी है तो मतलब सेट ए के सारी एलिमेंट्स सेट सी में होने चाहिए, लेकिन सेट सी में या तो 1 है या 2 है, दोनों चीज नहीं है बेटा। इसका मतलब है या तो ये 1 है और 2 है, ठीक है, या तो 1 है या 2 है। इसका मतलब 1 and 2 नहीं है, इसका मतलब है 1 और 2। तो यहाँ देखिए सेट सी में जो एलिमेंट्स है या तो 1 है या 2 है, तो यहाँ क्या है, सेट ए वो है जो सेट सी का सबसेट नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, मतलब सेट ए का कुछ एलिमेंट सेट सी से बिलोंग्स करता है। हाँ, तो इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ यदि सेट की बात है, यदि सेट का पार्ट है तो वो है सबसेट, और यदि एलिमेंट्स का पार्ट है तो इसको हम डिनोट करेंगे बिलोंग्स टू से। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे हम डिस्कस करेंगे अपना पावर सेट से और सबसेट के और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन भी करेंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज़ योर कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।